एक मसीही व्यक्ति को बढ़ना जरूरी है ऊपर की तरफ, यानी उसकी जिंदगी में टेस्टिमनीज होनी जरूरी है, गवाहियां होनी जरूरी है। क्योंकि जो लोग आपको देखते हैं वो सबसे पहले आपकी टीचिंग, आपकी डॉक्ट्रिन को नहीं देखते, वो आपकी लाइफ में हुआ क्या सबसे पहले ये देखते हैं। एविडेंस का होना, सबूत का होना आपकी जिंदगी में कि परमेश्वर आपकी लाइफ में है, ये बहुत जरूरी है। आमीन। अगर आज सबूत नहीं है तो कल आएगा आपके पास। टेस्टिमनी श्योर है चर्च, कोई शक नहीं। लेकिन आपको यह बात समझनी है कि एक जयवंत मसीही होने के नाते या बनने के लिए मुझे अपवर्ड, ऊपर की ओर ग्रो करना बहुत जरूरी है। दूसरा जो ग्रोथ आपकी चाहिए वो नीचे की तरफ चाहिए। अगर आप बुर्ज खलीफा देखते हो या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हो, वो नीचे भी हैं बहुत फुट तक, बहुत गहराई तक। अगर आप सिर्फ ऊपर की ओर ग्रो करना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं बड़ी लंबी ऊंची, और नीचे नहीं जाना चाहते उसकी नींव में, क्या होगा? बिल्डिंग। और आप बोलेंगे ये वही नहीं जिसने कैंसर से शिफा पाई थी, ये तो शराब पी रहा है, क्योंकि वो ऊपर तो बढ़ गया लेकिन नीचे की ओर नहीं बढ़ा। एक बिल्डिंग का स्टैंड रहने के लिए उसे ऊपर जाना जरूरी है, नहीं तो बिल्डिंग का फायदा क्या है? कौन रहेगा उसमें अगर अकेली नींव होगी तो? आमीन। तो जिन क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में सिर्फ नींव है, उनकी लाइफ में परमेश्वर है, वचन है, लेकिन वो टेस्टिमनीज नहीं चाहते, वो हीलिंग नहीं चाहते, डिलीवरेंस नहीं चाहते, वो उस बिल्डिंग की तरह है जिसकी नींव को बना के छोड़ दिया गया। लेकिन कुछ मसीह ऐसे हैं जो नींव नहीं चाहते, बिल्डिंग बड़ी चाहते हैं। वो ऐसे हैं जो वचन पे नहीं ठहरना चाहते, पर चर्च आके चंगियाई को चाहते हैं, बरकत को चाहते हैं, सब आशीषों को चाहते हैं, पर अपनी नींव को बनाना नहीं चाहते। तो वो आशीष कब तक रुकी रहेगी? वो चंगियाई कब तक रुकी रहेगी? अगर परमेश्वर फाइनेंशियली बरकत दे भी देगा, अगर आप वचन पे नहीं खड़े हो तो कब तक रहेगा वो? आपको ऊपर की ओर ग्रो करना है। और एक ग्रो आपको करना है इनसाइड, अंदर। आप जब बिल्डिंग बनाते हो तो अंदर क्या क्या करते हो? आप ऐसे चले जाते हैं, बेड नहीं लगाते, सोफा नहीं लगाते, टीवी लगाते हैं? हां। अगर बिल्डिंग ऊंची भी बहुत है, नीची गहराई में भी बहुत है, लेकिन उसके अंदर अगर कुछ नहीं है तो भी वो अपने मालिक के काम नहीं आ सकती। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा के संग रहेंगे, उसके साथ वफादारी निभाएंगे, तो वो आपको अमेजिंगली गाइड करेगा। वो अमेजिंगली टेस्टिमनीज होंगी आपकी लाइफ में। आपको वो ऊपर ग्रो होने में गाइड करेगा, नीचे ग्रो होने में गाइड करेगा, अंदर ग्रो होने में गाइड करेगा। क्योंकि ऊपर ग्रो होना बड़ा जरूरी है, ताकि लोग जान सके कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव है, ताकि वो जान सकें कि बाकियों में और हम में क्या फर्क है। अगर सभी बातें करेंगे अच्छी अच्छी तो सब बातें बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन आज काम कौन करता है धरती पे आपकी लाइफ में? आपके सामने आपको निकालता कौन है? एक ही जीवित परमेश्वर, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। आमीन। बातें सब बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं। हालेलुया। लेकिन आपकी बिल्डिंग का दिखना जरूरी है, और आपको अंदर नींव में, नीचे डाउनवर्ड आपकी ग्रोथ होना जरूरी है। आमीन। वो वचन से आती, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहने से आती, टिके रहने से आती। इसलिए बाइबल कहती धर्मी जन किसी भी बुरी खबर से घबराता नहीं, किसी भी बैड न्यूज से वो घबराता नहीं। उसे मालूम है परमेश्वर हर बैड न्यूज को चेंज करने की ताकत रखते हैं, मुझे सिखाने की ताकत रखते हैं। मुझे तपाएगा वो भट्टी में जरूर, लेकिन मैं निखर के बाहर आने में समर्थ हो जाऊंगा। परमेश्वर मुझे एक ग्रेस दे रहा है। धर्मी किसी बुरे समाचार से घबराता नहीं, बाइबल कहती। आमीन। आप जब नीचे ग्रो करते हैं नींव की तरफ, आपको मालूम होता है चंगियाई मेरी है, बरकत मेरी है, गवाहियां मेरी, साल्वेशन मेरी, मेरे घराने की, पर आपका ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर,
प्रार्थना की ओर लगा रहते हैं। आज मैंने प्रेयर की या नहीं की, आज मैंने बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इस हफ्ते मैंने कितने रोजे रखे हैं, हां मेरी लाइफ में कोई कमी तो नहीं है, क्या मैं परमेश्वर वाली जगह पे खड़ा हूं, क्या मेरी कमिटमेंट पहले से बड़ी है कि कम हुई, क्या मेरा परमेश्वर से प्यार पहले से बड़ा है कि कम हुआ है। इसे बोलते हैं नीचे की ओर ग्रो करना, डाउनवर्ड, नींव खोद के, जो लोगों को दिखता नहीं है। हां, ये नीचे की ओर बढ़ना जरूरी है। आप नीचे की ओर बढ़ते जब आप सोचते हैं, क्योंकि जब आपको लोग मिलते हैं तो वो ये नहीं देखते, वो ये नहीं पूछते आपने कितनी प्रेयर की, वो बोलते क्या मिला चर्च जाके। उनको ऊपर वाली ग्रोथ चाहिए, बिल्डिंग जरूरी है बनना, लोग देखते हैं और विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार ना देख लेंगे कदापि विश्वास ना करेंगे। इसलिए परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आज भी काम करते हैं। हीलिंग्स, डिलीवरेंस, हर तरह के वो मिरेकल्स लोगों की लाइफ में करता है, उनको छूता है ताकि लोगों को वो बिल्डिंग दिख सके। लेकिन एक बिल्डिंग के बने रहने के लिए उसे नीचे ग्रो करना बड़ा जरूरी है, उसकी नींव होना बड़ा जरूरी है। और नींव पड़ते जब आप ये सोचते हैं और अपने आप को मेंटेन करते हैं, आमीन, और वो दिखता नहीं है कि आपने कितनी प्रेयर की या खुदा से कितना प्यार करते हो आप, क्या एक भी झूठ बोलते हो आप एक दिन में, क्या चुगली करते हो, क्या दुश्मनी रखते हो, क्या अभी भी कड़वापन है आपके दिल में लोगों के लिए। हालेलुया। आप कई बार टीवी देखते हो, बच्चे शोर मचाते हैं ना, आप बोलते हो ओए चुप कर, मैंने आवाज नहीं सुनती की कहते हैं, जबकि आवाज दोनों की आ रही पर सुन नहीं रही। क्योंकि अगर आप एक चीज को चुप नहीं कराएंगे तो दूसरी की आवाज आपको सुनेगी नहीं। तो एक आवाज को सुनने के लिए मुझे अंदर जो आवाजें हैं उन्हें शांत करना है। इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा चंगाई के लिए उत्सुक होते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए चंगाई के अलावा, ध्यान भी चंगाई, प्रेयर भी चंगाई, चर्च भी चंगाई, सब कुछ चंगाई, उन्हें परमेश्वर की आवाज नहीं सुनती कई बार, क्योंकि उनकी चंगाई ने शोर मचा रखा है दिल में। उनको वीजा चाहिए, बस उनको हर वचन वीजे पे लगता है, हर वचन लेंगे वीजे पे लेके आएंगे ठा। नो 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 नो, अपनी जरूरतें रखो साइड पे। उसने कहा अगर वो चिड़ियों को खिलाना जानता है, वो तुम्हें भी जानता है क्या देना है, कब देना है, कितने टाइम पे देना है। अगर आपको नहीं देना, किसको देना है फिर? आमीन। पर मेरा दिल क्या होना चाहिए? शांत। मुझे ऊपर को ग्रो करना है, जरूरी है। एविडेंस होना जरूरी है, एविडेंस होना, सबूत होना आपकी लाइफ में कि जीवित परमेश्वर आपके साथ है, आपकी मिनिस्ट्री में, यह जरूरी है। आप में से 90% लोग इसलिए यहां बैठे हैं, आपने सबूत देखे हैं परमेश्वर यहां पे है, और यह सच्चाई है, इसलिए आप यहां पे हो। जब मुझे पता है कि मेरी बिल्डिंग ऊंची जा रही, तो मुझे यह भी दिमाग रखना है कि मेरी बिल्डिंग नीचे भी जाए। पास्टर्स, प्रॉफिट्स क्या करते हैं? बिल्डिंग कहां जा रही है, देख तेरे दी मिरेकल लोग आ रहे हैं, पर नीचे ले जाना भूल जाते हैं। और नीचे आपको कैरेक्टर लेके जाता है, मसा नहीं। ऊंचा ऊंचा आपको मसा लेके जाता है। तो अगर बिल्डिंग ऊपर जा रही, कलीसिया ऊपर जा रही, वाह वाह वाह, लाखों लोग बैठे इधर उधर, पूरे पंडाल भरे पड़े, नो, ये एक रेड लाइट है आपके लिए कि भाई साहब आपकी बिल्डिंग कहां जा रही। आप मरले में मरला चढ़ाते जा रहे हो, तो नीचे जाना क्या है? जरूरी। इसलिए हर 6 महीने बाद हमारे डिसीजन और स्ट्रांग हो जाते हैं मसीह में। अगर आप ऊंचे जा रहे हो तो क्या करो? नीचे भी जाओ। नीचे डाउनवर्ड होना बहुत जरूरी। अपवर्ड होने में आप लेट हो सकते हो, हां, ऊंचा जाना लेट हो सकते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं, जब पैसे होंगे अगला मरला डाल लेंगे। पर अगर नीचे लेट हुए तो बिल्डिंग गिर सकती। तो कैरेक्टर में आपने कमी नहीं छोड़नी, ब्लेसिंग में आप बढ़ जाओगे एक दिन। अगर आपने ब्लेसिंग में जल्दी की और नीचे ना बनाया, तो बिल्डिंग कितना सह लेगी। जिस नी को सिर्फ 4 मालों के लिए 4
फ्लोर्स के लिए तैयार किया गया, वो पांचवा कैसे सह लेगी? इसलिए कुछ लोग उठते हैं, एक लेवल तक पहुंचते हैं, गिर जाते हैं। क्यों? उनका डाउनवर्ड रेडी नहीं, वो नीचे तैयार नहीं। पर अगर आप नीचे तैयार हो, ऐसी कलीसियां जो यहां बैठी हैं, ये हर शहर में इस चर्च की होंगी। क्योंकि आप अगर ऊंचा जा रहे हो तो नीचे जाना। आपने ब्लेसिंग ले ली, बरकत ले ली, चंगियाई ले ली, प्रेयर की नहीं। स्वभाव वही है, गालियां वही हैं, शराब वही है, तो वो बरकत खत्म होने वाली है, क्योंकि वो टिकेगी नहीं। बिना नींव के कोई घर नहीं। रेत उत्ते कर ना बनाई हो मुसाफिरा। ब्लेस हैं आप आज के दिन के लिए।